पिछले हफ्ते में हमने अफीसियों की किताब से उसके 5 से लेकर 7 वचन तक का अध्ययन किया था। अभी दोबारा हम आगे बढ़ेंगे। 8 से लेकर 10 आयत तक हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले पिछली जो आयतों में हमने सीखा था, उसमें ख़ास बात जो थी पिछले हफ्ते में, वो कौन सी थी? वो थी यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। तो हमने ये परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से सीखा था। तो पवित्र शास्त्र से जब हम इन बातों को सीखते हैं, पौलुस रसूल अफीसियों की पत्री को जो सिखाता है, आप बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को कि पौलुस रसूल जो इन बातों को क्यों बोलता है, अफीसियों की संगत को क्यों ये बातें बोलता है कि प्रभु ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें आत्मिक आशीष दी है, तुम्हें परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिया है, तुम्हें छुटकारा दे दिया है, तो लेपालक पुत्र होने का हक दे दिया है। तो ये सारी बातें क्यों थी, अभी उसका कारण हम देखेंगे। तो आइए हम 8 वचन से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। 8वें वचन में, अफीसियों की पुस्तक उसके 8वें वचन में ऐसे परमेश्वर का दास लिखता है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। 9 वचन, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करे। इन 3 वचनों में हमने 8वें वचन में से सीखना है समझ और ज्ञान, और 9वें वचन में उसका जो भेद शब्द है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, और 10वें वचन में है कि सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। तो ये जो 3 आते हैं, इनके ऊपर हम आगे बढ़ते हुए और भी कुछ जो बाइबल में अलग अलग बाइबल में कैसे लिखा है वो हम पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। किंग जेम्स वर्जन में ऐसा लिखा है, विच ही मेड टू अबाउंड टुवार्ड अस इन ऑल विजडम एंड प्रूडेंट। यहाँ पर जो शब्द मिलता है विजडम और प्रूडेंट, और NLT बाइबल में मिलता है ही हैज शावर्ड हिज काइंडनेस ऑन अस अलॉन्ग विद ऑल विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो शब्द NLT बाइबल में है वो विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग है, और किंग जेम्स वर्जन में है विजडम एंड प्रूडेंट। थोड़ा उर्दू की बाइबल में हम देखें तो वचन में ऐसा लिखा है, जो उसने हर तरह की हिकमत और दनाई के साथ कसरत से हम पर नाजिल किया। और आगे बढ़ते हैं तो फुल लाइफ बाइबल स्टडी में जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा हमने पढ़ा है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से उंडेला। लेकिन डेग बाइबल में ऐसे लिखा है, जिसमें उसने समस्त बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण किया है, यानी कि भरपूर किया है। तो अलग अलग बाइबलों में उनका जो ट्रांसलेशन है उसमें थोड़े शब्द का फ़र्क है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो चेंज नहीं हुआ। शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ एक ही है। तो परमेश्वर इस जगह पर जो इन 3 वचनों में हमें आगे सिखाएगा, परमेश्वर के वचन में जब हम इसको और देखते हैं तो परमेश्वर की कृपा और जो उसकी क्या बोलते हैं समझ थी, वो परमेश्वर ने मुफ्त में हम पर उंडेल दी है। जो WBTC बाइबल है उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी पूरी कृपा और जो उसकी समझ और ज्ञान था वो हम पर परमेश्वर ने छिड़क दिया है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें आगे बढ़ाएगा इन वचनों में। तो हमने एक बात बड़े ध्यान से सुननी है कि जो जो वचन हम एक एक सुन के उसको समझते हैं तो उसको लिखते जाएं, ताकि जब आप कहीं मैसेज दें या किसी को सिखाएं आपको कोई परेशानी ना हो। तो 1:8 के अनुसार
शुरुआत में परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये बोलता है कि उसने परमेश्वर जो उसका ज्ञान था वो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है। ये पत्री परमेश्वर की योजना के बारे में है, उसके लोगों को बहुत कुछ सिखाती है। एक योजना जो पौलुस के समय में क्या थी, वो लोगों की समझ से बाहर थी। एक योजना जो पौलुस के समय लोगों की समझ से बाहर थी। भेद शब्द जो है अलौकिक वस्तुओं से कोई संबंध नहीं रखता। इसका अर्थ है कि एक पवित्र भेद जो छुपा हुआ था परंतु अब परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट हो गया है। हम विश्वासी परमेश्वर के अंदरूनी दायरे में हैं। जो हम विश्वासी हैं वो परमेश्वर के क्या हैं, अंदरूनी दायरे में हैं। हम परमेश्वर की गुप्त बातों को बताने के योग्य कि परमेश्वर एक दिन हर एक वस्तु को मसीह में एकत्रित करेगा। जब से पाप संसार में आया है उसी समय से सारी चीज़ें जो थी वो अलग अलग हो गई थी, जुदा हो गई थी। तो पहले मनुष्य परमेश्वर से जुदा हुआ, फिर मनुष्य से जुदा हुआ। और हम देखते हैं कि लोगों ने जब उत्पत्ति किताब पढ़ते हैं तो लोगों ने क्या क्या किया था, बाबुल के जो बुर्ज था उसको बनाने के द्वारा एकता लाने की कोशिश की थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको सारी पृथ्वी पर फैला दिया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुला के दुनिया में और संसार के अलग लोगों के बीच में एक जाति को खड़ा किया, इज़राइल को। तो परमेश्वर ने उस वक़्त एक फ़र्क किया। तो ये जो फ़र्क था, ये जो जुदाई थी, उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह तक चलती रही। ये जो जुदाई थी उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह तक चलती रही। तो मसीह के द्वारा हर चीज़ को जुग जुग तक परमेश्वर इकट्ठा करना चाहता है। हम एक महान मतलब की योजना के हिस्सा बन गए हैं। आप हमेशा इस बात को सीखें कि परमेश्वर की महान योजना का हम क्या हैं, हिस्सा बन गए हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने सीखा है 8वें वचन में, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। तो यहाँ पर जो दो शब्द हैं, समझ और ज्ञान, समझ और ज्ञान, अब बड़े ध्यान से सुनिए इसको। ज्ञान के लिए यूनानी शब्द सोफिया का इस्तेमाल किया गया है। यूनानी भाषा में जब इसको लिखा गया है तो यूनानी भाषा में ये शब्द इस्तेमाल किया गया है सोफिया, और पौलुस इसका इस्तेमाल बार बार करता है। सोफिया यानी कि ज्ञान। दूसरे जो शब्द है समझ, समझ के लिए यूनानी शब्द जो है फ्रोनेसिस, मतलब नए नियम में केवल एक बार और मिलता है। यह है लूका की इंजील उसके 1:17 में, जब यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो लोगों को धार्मिकता के ज्ञान में यानी कि धर्मियों की समझ पर लाएगा। तो धर्मियों के व्यवहार की बात की गई है यहाँ पर। समझ यानी कि धर्मियों को किस बात की समझ है, इसके बारे में बताता है कि प्रभु ने हमें समझ और ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट किया गया है। सोफिया शब्द इस्तेमाल किया है ज्ञान के लिए, समझ के लिए इस्तेमाल किया गया है। यूनानी भाषा का शब्द है फ्रोनेसिस। तो इंग्लिश में हम इसको विजडम बोलते हैं, है ना। कई जगह प्रूडेंस हमने पढ़ा है। तो ये जो शब्द हैं इनको हम जब सीखेंगे तो इनका अर्थ आज के लिए क्या है। जैसे प्लेटो वगैरह, अरस्तु, फिलो और सिसेरो, बाइबल के जो बाहर वशिष्ठ स्रोत हैं जिन्होंने इन दो शब्दों में अंतर किया है, जिसमें ज्ञान मुख्य विचार है अधिक सामान्य अर्थ में हम, और समझ और ज्ञान के शेष परिणाम या प्रासंगिकता को सिखाते हुए मतलब गौण विचार है ये। तो डेक बाइबल क्या बोलती है, बुद्धि वे है, ये मैंने डेक बाइबल की एक टिप्पणी है उसमें से ये आपको मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हो तो। बुद्धि वे है जो मनुष्यों को सर्वोत्तम परिणाम या उद्देश्य क्या है तथा उन्हें प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधन क्या हैं जांचने के योग्य करती है। दूरदर्शिता सर्वोत्तम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम समय व रीति ढंग से लागू की गई व्यवहारिक बुद्धि है। तो एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने जब इस वचन को हम पर प्रकट किया है तो अय्यूब की किताब उसका 7-8 तक पढ़ते हैं तो सोपर जो है
वो अय्यूब को बोलता है, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? तो हमारी जो इधर आज समझ और ज्ञान की बातें हैं, ये एक ही वचन नहीं है, इसमें बड़ा गहरा भेद है। इसका संबंध पिछली आयतों के साथ है कि उसने हमें क्यों छुड़ाया, क्यों लिपालक पुत्र होने का अधिकार दिया, क्यों हमें लहू से छुटकारा दिया। तो इसकी हमें समझ और ज्ञान चाहिए, जो आज की कलीसिया को भी ज़रूरी है और उस वक्त की कलीसिया को भी ज़रूरी है। तो अय्यूब को एक क्वेश्चन किया गया, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद प्राप्त कर सकता है? और जब परमेश्वर का दास परमेश्वर के भेद को समझता है, तब वो कहता है, प्रभु मुझे अपने आप घृणा आती है। जब वो परमेश्वर का दर्शन पाता है, तो ज्ञान का अर्थ है परमेश्वर की बौद्धिक बातों की समझ है, और समझ हमारे प्रतिदिन के जीवनों के लिए इन बातों की अधिक प्राथमिकता बन जाती है। असली धार्मिक ज्ञान और समझ परमेश्वर के बहुतायत के अनुग्रह में मिलते हैं हमें। ज्ञान और समझ जिनकी बात पौलुस ने की, अपनी इच्छा का भेद जिसे परमेश्वर ने हमें बताना चुना है, समझने और लागू करने की परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता को कहा गया है। ज्ञान और समझ मतलब हम परमेश्वर की उस इच्छा को समझने के लिए प्रभु ने हमें दिया है। तो दाऊद ने क्या कहा था भजन संहिता 139 उसके 5-6 में, कहता तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है और मेरी समझ से परे है। तो हम जब इसको वचन को आगे पढ़ेंगे तो मत्ती 13 उसकी 16-17 में यीशु ने क्या कहा था अपने चेलों को। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि जो तुम देखते हो, इनको देखने के लिए बड़े बड़े लोगों ने, राजाओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने अपना दिमाग लगाया था। ये जो क्रूस की कथा, मसीह के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसकी गहरी भेद को, कलीसिया को बनाने का भेद जो है, दुनिया को अपने पास इकट्ठा करने का भेद है, ये भेद था अन्य जातियों के ऊपर प्रकट करना जो था, ये किसी को नहीं पता था। तो यीशु मसीह मत्ती की इंजील उसके 13वें अध्याय के वचनों में ऐसे प्रभु हमें सिखाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं उसके 16वें वचन में, धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखी, जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि ये जो भेद था किसी के ऊपर खोला नहीं गया। अब देखिए, जब पवित्र लोगों के ऊपर खोला तो सबसे बढ़कर पौलुस के ऊपर खोला गया। ये सीखने वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह भी अपने चेलों को कहते हैं कि जो बातें आज तुम देख रहे हो ना, बड़े बड़े लोगों ने देखने चाहिए लेकिन देख नहीं पाए। बड़े बड़े लोग सुनना चाहते थे लेकिन सुन नहीं पाए। तो जब इसके 16 की 17 वचन में पढ़ते हैं, तो जब पौलुस यीशु मसीह का अंगीकार करता है कि वो मसीहा है, तब यीशु मसीह वहाँ कहते हैं, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। अब बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को कि यहाँ पर यीशु मसीह पतरस को भी कह रहे हैं कि पतरस, ये बात तेरे अपने दिमाग का आइडिया नहीं है, ये मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। तो पौलुस रसूल भी कह रहा है कि कलीसिया का छुटकारा, कलीसिया को स्वर्गीय स्थानों में आशीषें प्राप्त करने का अधिकार, उनका लिपालक पुत्र होने का अधिकार, उसकी समझ और ज्ञान परमेश्वर ने लोगों के ऊपर प्रकट की है। देखिए, अगर मान लीजिए 1 लाख का फ़ोन खरीद लें, उसको अपने घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसको चलाने का नहीं, अगर उसको मतलब कि इस्तेमाल करना नहीं आता। तो ये जो 8वीं आयत है, ये पिछली आयतों के बारे में हमें सिखाती है कि उन सब को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान और समझ चाहिए। तो ज्ञान की बातें कहाँ से आती हैं? ये आत्मिक ज्ञान है वचन के अनुसार, 1 कुरिन्थियों 12:8 के अनुसार। तो पवित्र आत्मा जो है वो क्या करता है, इसके एक वरदान देता है, ज्ञान की बातों समझने का वरदान। ज्ञान को कैसे समझे, खुदाई ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान। तो ये जो ज्ञान था इसके बारे में पतरस ने भी लोगों को सिखाया था। पतरस बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का उत्तम दास है। वो बोलता है इसी उद्धार के विषय में
यह है पहला पत्रस उसका 1:10 से 12 तक। उस उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन की, जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की। अब उस वक्त के लोगों को परमेश्वर का दास बोल रहा है, जो अनुग्रह तुम पर होने वाला था उसके लिए उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की। लेकिन आज हमारे लिए भी बोल रहा है कि जो हमारे ऊपर अनुग्रह होने वाला उसके लिए पहले उन्होंने भविष्यवाणी की। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वे कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए जो ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। सिर्फ नबी और राजा नहीं, बड़े बड़े स्वर्गदूत भी इस भेद को जानना चाहते थे कि प्रभु कैसे कलीसिया को खड़ा करेगा, कैसे परमेश्वर मनुष्य को वापस लेकर आएगा। उसके लिए परमेश्वर का समझ और ज्ञान जो हमें चाहिए। तो बड़े बड़े राजा उन्होंने खोजबीन की, स्वर्गदूत खोजबीन कर रहे थे कि कैसे मनुष्य जाति वापस आएगी। जब आदम को बाहर निकाल दिया गया तो अब तो लोगों को ये तो समझने से बाहर था कि परमेश्वर कैसे उनको फिर दोबारा आदम की वाटिका में लेकर आ सकता है, क्योंकि वहां तो परमेश्वर ने रास्ता बंद कर दिया था। तो परमेश्वर का जो ज्ञान है तो समझ है वो हमें बताता है। हमें परमेश्वर का ज्ञान और समझ चाहिए। तो रोमियो उसका 11:33 में परमेश्वर का दास एक वचन हमें बड़े आनंद पूर्वक सिखाता है। वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, स्वादिष्ट वचन मैं बोलूँगा इसको। तो कैसे लिखा है, आहा। आहा शब्द हम कैसे बोलते हैं जब कोई मज़ा आ जाता है, किसी चीज़ का स्वाद लेते कहते आहा क्या मज़ा आ गया, है ना। तो इसके लिए मैं थोड़ा और भी जोड़ दूंगा। सचमुच में जो बाइबल से प्यार करते हैं ना, जो खुदा का कलाम पढ़ने को दिल करता है जिनको, वो कहते हैं मज़ा आ गया आज पढ़ने का। जी कभी कभी वालों को नहीं आता, रोज़ को जो खुदा का भेद पाते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आहा क्या मज़ा आया। यानी कि बाइबल स्टडी करने में, वचन पढ़ने में। तो यहाँ पौलुस को किस बात का मज़ा आ रहा है? पौलुस बोलता है, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर के ज्ञान का मज़ा ले रहा है वो, जो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह का हम पर प्रकट किया, हमारे ऊपर क्रूस के भेद को प्रकट किया, हमारे ऊपर छुटकारे को, पापों की क्षमा के भेद को प्रकट करने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दिया परमेश्वर ने। और कहता है उसके विचार क्या है, कैसे अथाह, और उसके मार्ग कैसे अगम है। रोमिया 11:33 में। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसका परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान बहुत गंभीर है। कोई बंदा अपनी समझ से इसको प्राप्त नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे ऊपर प्रकट करे तब हम ये प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैं एक वचन आपके सामने और पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। यह है सबोपदेशक और उसके 8 अध्याय के 17 वचन में। तो परमेश्वर का दास कहता है कि मैंने मतलब जब बुद्धि और ज्ञान को समझने के लिए अपना मन लगाया तो क्या किया, उसके 16-17 वचन में इसको देख सकते हैं आप। तो मैं 17 वचन पढ़ रहा हूँ। तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको ना जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वे उसे ना समझ सकेगा। कई लोग कहते नहीं हैं, पास्टर जी मैं बाइबल पढ़ता हूँ समझ नहीं आती। समझ कैसे आएगी? चाबी तो परमेश्वर के पास है, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा पाओगे तो वही तुम्हें आने वाली बातें सिखाएगा, मेरी बातों में से लेकर सिखाएगा। तो फिर देखिए हमें आत्मिक ज्ञान कैसे पता लगेगा? समझ और ज्ञान ये पवित्र आत्मा का वरदान है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझ सकते हैं बाइबल को। और पतरस भी कहता है कि कोई भविष्यवाणी अपने आप पूरी नहीं होती, होली स्पिरिट उभारता है मनों को। तो प्रभु का वचन जो है कौन सुना सकता है? कौन? जिसके पास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि है, जिसके पास परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। हम ये वचन जो सीख लिया है कि परमेश्वर का ज्ञान कैसा है, तो यहाँ पर परमेश्वर का दास सुलेमान कहता है कि मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसकी था मनुष्य नहीं पा सकता।
चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको नहीं जान पाएगा। पौलुस यहाँ इफिसियाँ 1:8 में यही कह रहा है कि प्रभु ने हम पर बहुतायत से ये ज्ञान प्रकट किया। कौन सा ज्ञान? छुटकारे का, पापों की क्षमा का, उसकी इच्छा को समझने का ज्ञान। तो यहाँ पर वो एक इंग्लिश में ऐसा बोलता है, किंग जेम्स वर्जन में, उसका 16 और 17 में, व्हेन आई अप्लाइड माई हार्ट टू नाउ विजडम एंड टू सी द बिजनेस दैट इज अलोन डन ऑन अर्थ, business that is done on earth, even though one sees no sleep day and night। जो दुनिया के मनुष्य हैं वो कहता रात दिन क्या है, जागते हैं लेकिन उठते हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता। मैंने ये जब उसको सीखने के लिए मन लगाया तो वहाँ पर इंग्लिश में ऐसा लिखा है, देन आई सा ऑल द वर्क ऑफ गॉड दैट ए मैन कैनॉट फाइंड आउट द वर्क दैट इज डन अंडर द सन। तो बाइबल में यहाँ पर जितने भी वो कहता है सूरज के नीचे जितना भी काम होता है उसके बारे में बोलता है। फॉर दो ए मैन लेबर टू डिस्कवर इट जेट ही विल नॉट फाइंड इट, मोर ओवर दैट डू ए वाइज मैन अटेम्प्ट टू नो इट, ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट। लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनिए, ही विल नॉट बी एबल टू फाइंड। वो योग्य नहीं है। कोई भी बंदा अपने दिमाग से परमेश्वर को नहीं समझ सकता, कोई भी बंदा अपने ज्ञान से परमेश्वर को नहीं समझ सकता। इसके लिए हमें ईश्वरी बुद्धि, ईश्वरी ज्ञान की ज़रूरत है। तो जब इफिसियाँ 3:10 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अब ये ज्ञान कलीसिया पर प्रकट किया गया है। अपने हाथों को उठा के बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद। अब किसके ऊपर प्रभु अपना ज्ञान प्रकट करेगा? कलीसिया के ऊपर, चर्च के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर अपना ज्ञान प्रकट करेगा। अगर आप चर्च हैं, अगर आप कलीसिया के अंग हैं, अगर आपने तौबा करके बपतिस्मा लिया है तो परमेश्वर आपके ऊपर अपना ज्ञान प्रकट करेगा। परमेश्वर अपना ज्ञान अपना भय मानने वालों के ऊपर प्रकट करता है। जहाँ पौलुस यही सिखा रहा है कि अब कलीसिया के द्वारा, कुलस्सियों की पत्री 3:2 पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, ये यीशु मसीह में है। तो इफिसियों की किताब किसके ऊपर जोर दे रही है? ज्ञान किसके द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह के द्वारा। बुद्धि किसके द्वारा मिलेगी? यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा। परमेश्वर का वचन कुलस्सियों में कहता है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 2 का 9 और 11 पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्यों के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो 10 वचन में कैसे बोलता है? आत्मा के द्वारा प्रकट किया है। कई लोग इस वचन का नजायज़ फ़ायदा लेते हैं। जो गलत टीचिंग देते हैं वो क्या बोलते हैं कि बरकतें पाने के लिए इस वचन को, जो आपने दिमाग में सोचा भी नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये शारीरिक ब्लेसिंग की बात नहीं है, ये आत्मिक बातों की बात हो रही है। क्योंकि पौलुस इन कुरिन्थियों की, पहला कुरिन्थियों 2 की 9 से 13 तक इस बात को बताता है कि ये सारी बातें आत्मिक हैं। इसलिए खुदा कलीसिया को आत्मिक ज्ञान देता है। आपके घर में गाड़ी है, अच्छे अच्छे गद्दे हैं, अच्छा बेड है, अच्छा खाना है, लेकिन अगर आपको आत्मिक ज्ञान का पता नहीं है ना, तो फिर देखिए हम कहाँ खड़े हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि जो हम मतलब इस टीचिंग को गलत ना लें। जो भी बातें आपको सिखाई जाती हैं वो आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए है, ताकि आपका आत्मिक जीवन बढ़े, ताकि आप परमेश्वर के ज्ञान को समझें, ताकि आने वाले स्वर्ग राज्य के बारे में और उसके भेद को समझें, अपने छुटकारे को समझें, अपनी निजात को समझें। तो अफसुस की कलीसिया को जब पौलुस ने कहा था कि जब तुमने बपतिस्मा लिया, उसके 19 अध्याय प्रेरितों के काम 1 से लेकर 7 तक, तो उनको पूछा था कि क्या तुमने बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने बोला हमने तो पवित्र आत्मा के बारे में सुना भी नहीं है। तो फिर पौलुस जब उनको बोलता तुम अब दोबारा बपतिस्मा लो, तब वो दोबारा बपतिस्मा लेते हैं। तो उनके ऊपर हाथ रखे जाते हैं, तब 12 लोग जो वहाँ पर होते हैं वो बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करते हैं। तो जब इफिसियाँ के लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा ज्ञान मिला, तब वो समझ गए कि छुटकारा क्या होता है। तब वो उनको पता लग गया, परमेश्वर ने समझ दी, छुटकारे की, क्षमा की सारी समझ दी। परमेश्वर आपको भी समझ देगा।
परमेश्वर आपको भी समझ देगा। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलें, प्रभु मुझे अपना समझ और ज्ञान दीजिए। आज यही मांगना है। मैंने पहले भी बोला है, मैं ज़्यादा शारीरिक आशाओं के लिए दुआ नहीं करता, क्योंकि ये तो सबके पास है, ठीक है ना। आज तो बहुत लोग हैं जो इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं इस बात के लिए दुआ करता हूँ कि प्रभु आपको अपना समझ और ज्ञान दे। तो कुरिन्थियों की किताब उसके 1:25 में लिखा है, जो बुलाए गए हैं उनके लिए मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और ज्ञान है। देखिए, ज्ञान फिर कहाँ से मिलेगा? यीशु मसीह के पास यीशु ही ज्ञान है, यीशु ही सामर्थ्य है, यीशु ही खुदा का सब कुछ है। तो यीशु ने प्रेजेंट किया है परमेश्वर के ज्ञान को हमारे बीच में, कि ज्ञान क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, क्रूस के ऊपर उसने क्या किया है। तो कई लोग खोज करते रहे, कई लोग जानने के लिए बड़ा उन्होंने चित्त लगाया। एक दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पास, भीड़ के पास ये वचन बोला था मत्ती 11:25 में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट कर दिया। देखिए, हमारे इस पृथ्वी पे आने से पहले कितने कितने बुद्धि ज्ञान, यीशु मसीह से पहले कितने नबी, कितने राजा, कितने बुद्धिजीवी लोग थे जो सारी व्यवस्था को जानते थे, लेकिन प्रभु ने कई भेद उनसे भी छिपा के रखे, लेकिन किन के ऊपर प्रकट कर दिया? बच्चों के ऊपर। आप और मेरे जैसे बच्चों के ऊपर प्रभु ने अपना ज्ञान प्रकट किया। कौन सा ज्ञान? यीशु मसीह के क्रूस का ज्ञान, उसके लहू से छुटकारे का ज्ञान, उसके अनुग्रह का ज्ञान, उसकी कृपा का ज्ञान, हमारे पालक पुत्र होने का ज्ञान। तो 26वां वचन कहता है, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु को क्या अच्छा लगता है? आपके ऊपर अपनी बातों को प्रकट करना प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। और 27 वचन में, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और पुत्र और पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और वे जिस पर पुत्र प्रकट करना चाहे। तो पुत्र प्रकट करता है इस ज्ञान को हमारे ऊपर। वो समझ और ज्ञान का खजाना यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह में जितना बढ़ेंगे उतना ही परमेश्वर को समझते जाएंगे। आप कैसे जानेंगे कि परमेश्वर ने आपके साथ प्रेम किया है? तो यीशु की क्रूस को समझो। आप कैसे जानेंगे कि प्रभु ने आपके लिए कीमत चुकाती है? यीशु मसीह के क्रूस को समझो। आप कैसे जानेंगे कि आप महिमा में प्रवेश करेंगे, आप जी उठेंगे? आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में सीखो। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? यही ज्ञान परमेश्वर आपको देना चाहता है आत्मा के द्वारा। अफिसियों 3:5 में लिखा है, ये पहले मनुष्यों पर प्रकट नहीं किया गया था, जैसे अब आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है। किनके ऊपर? पवित्र लोगों के ऊपर। वो ज्ञान क्या है? यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह की खुशखबरी, यीशु मसीह की निजात का पैगाम, यही है प्रभु का समझ और ज्ञान। तो उसके 9 वचन में, अफिसियों के उसके पहले अध्याय के 9 वचन में शब्द जो भेद है, उसके बारे में भी हम जब सीखेंगे तो हमें बहुत से गहरी बातें पौलुस सिखाता है, तो उसको समझेंगे। क्योंकि उसने अपनी भली इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। तो परमेश्वर ने अपने आप में ठान लिया था। बड़े ध्यान से सुनिए, भेद शब्द जो है वो अफिसियों में 6 बार बोलता है। इसके लिए यूनानी भाषा का शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है मस्टीरियन शब्द है, जो यूनानी भाषा के शब्द से अनुवाद हुआ है मस्टीरियन। इसमें हम उस पर जिसे दिया गया हो ईश्वरी सच्चाई के प्रकट किए जाने का बोध है। इसमें उस पर जिसे दिया गया हो ईश्वरी सच्चाई के प्रकट किए जाने का बोध है, ना कि आधुनिक अर्थ जिसकी ना था मिल सकती है ना समझ। अफिसियों 3:6 में भी लिखा है, भेद सुसमाचार के लिए है। कहता, अन्य जातियां लोग जान ले कि मैं मसीह का भेद कहाँ तक जानता हूँ। उसके 19 में भी लिखा है, जो कि लोगों को मसीह के पुनरुत्थान और मृत्यु के द्वारा बचाने की परमेश्वर की मनसा थी। पहला कुरिन्थियां 2:7 से 13 तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वे गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया था। तो वो छुपा हुआ था, आदि से छुपा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? कलीसिया के ऊपर प्रकट किया।
अफिसियों 3:10, कलीसिया के ऊपर, एक बंदे के ऊपर नहीं, सबसे पहले अपने पवित्र रसूलों के ऊपर, उसके बाद कलीसिया के ऊपर, जो कलीसिया में जुड़ते हैं। तो परमेश्वर अपना ज्ञान किसके ऊपर प्रकट करता है? कलीसिया के ऊपर। अगर आप कलीसिया में नहीं हैं तो परमेश्वर की बातों को नहीं समझ पाएंगे। आपको कलीसिया में आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के देह का भाग बनना पड़ेगा, तभी आप उसके ज्ञान को समझ पाएंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं इच्छा का भेद। इच्छा का भेद, तो परमेश्वर की योजना ना किसी मनुष्य को, मतलब किसी को भी नहीं पता थी, वो किसी व्यक्ति को पता नहीं थे, ना किसी के दिमाग में, ना किसी ने कल्पना की थी उसकी इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा आज भी कई लोगों को नहीं पता। तभी तो अफिसियों का लेखक आगे बोलता है, कहता बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, परमेश्वर की इच्छा की खोज करो। जिस व्यक्ति के जीवन में इच्छा का भेद, ये वचन इसकी स्टडी कर लेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर के मन में क्या था हमारे लिए। तो अफिसियों उसकी 8 से 10 तक हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक परमेश्वर ने हम पर प्रकट करना ना चाहा तो ये युगों तक एक योजना, एक भेद बनी रही। यानी कि मुक्ति जो थी, जो छुटकारा था, हमारा लिपालिक पुत्र होने का अधिकार जो था, ये युगों से क्या है, एक भेद ही था। तो परमेश्वर ने इसको हमारे ऊपर प्रकट कर दिया। रोमिया 16 की 25 से 26 तक पढ़ेंगे तो वचन में लिखा, ये भेद आदि से गुप्त था लेकिन अब परमेश्वर की आज्ञा से प्रकट किया गया है। क्यों प्रकट किया गया है? परमेश्वर ने आपके ऊपर ज्ञान क्यों प्रकट किया है? क्यों परमेश्वर ने अपना ज्ञान आपके ऊपर प्रकट किया है? इसका भी सीखना है। ये 16 की 25 वचन में क्यों आपके ऊपर प्रकट किया गया है? परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है। कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने मरा। मुकर जाए अलग बात है, लेकिन यीशु मरा है पूरे संसार को। जब तक ये बात पता नहीं लगेगी तो तब तक प्रचार होता रहेगा। तो ये लोगों को बताया गया है। कई लोगों को अभी आने वाले समय में प्रभु प्रचार के द्वारा बताएगा। किस बात के लिए? ताकि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। परमेश्वर अपना ज्ञान आपको इसलिए देता है कि आप आज्ञा मानने वाले हो जाएं। ज्ञान इसलिए नहीं सीखा जब चुपचाप बैठे रहें, ज्ञान इसलिए कि परमेश्वर की आज्ञा माने। तो अफिसियों की संगत के ऊपर परमेश्वर ने अपना ज्ञान प्रकट किया ताकि वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले हो जाएं। तो परमेश्वर ने प्रकट किया ताकि सारी जातियां उद्धार प्राप्त करें, और 3:6 में भी ताकि सारी जातियां मिरास में, परमेश्वर की देह में और प्रतिज्ञा में भागीदार हो जाएं। पहला कुरिन्थियां 15 की उसके 51 से 52, 52 तक पौलुस ने पुनरुत्थान की बातें उनको सिखाई थी कि उसमें कैसे परमेश्वर लोगों को लेकर जाएगा। अफिसियां 5:32 में भी जब पढ़ते हैं तो पौलुस ने मसीह और कलीसिया का संबंध समझाया और उसने परमेश्वर की इच्छा का भेद बताया। तो ये जो इच्छा शब्द है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं यूनानी में, थलेमा। थलेमा से लिया गया शब्द है। इसका मतलब जैसे भावनाओं पर आधारित ये दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा उसके प्रेम से, यानी कि उसके दिल से दिखती है। परमेश्वर ने प्रेम के द्वारा ये सब कुछ किया। उसके मन में प्रेम था हमारे लिए। परमेश्वर के मन में क्या था? हमारे लिए प्रेम था। तो फिर उसने एक इच्छा की। कौन सी इच्छा थी वो? ताकि वो सबको एकत्रित करे। ये परमेश्वर की इच्छा थी। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यही उसकी इच्छा थी। तो यहाँ पर एक शब्द लिखा है अफिसियों के, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद अपने भले अभिप्राय के अनुसार, के अनुसार मतलब एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया, कैटा का अनुवाद है। अफिसियों में 1:5 में, 7 में, 9 में और 11 में, यानी कि किसी बात के नीचे गहरा, बिल्कुल नीचे परमेश्वर की इच्छा का ये बताया जाना है, उसके भले अभिप्राय से था। अभिप्राय, इसके लिए यूनानी शब्द है इडोकिया, EUDOKIA, इडोकिया। तो ये परमेश्वर ने अपने मन में ठान रखी थी, और वचन में लिखा जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। ठान रखी का मतलब एक यूनानी भाषा का शब्द है प्रोटीथैमी शब्द है,
प्रोटीथेमी। और अपने सामने रखना, यानी कि आपने बिल्कुल फिर जैसे मैं आपके साथ जूम मीटिंग में प्रचार कर रहा हूँ तो मैंने बिल्कुल फ़ोन अपने सामने रखा है, तो परमेश्वर ने भी अपने सामने अपनी इच्छा को रखा। वो ठान लिया था परमेश्वर ने कि मैंने आपको बचाना है। परमेश्वर ने ठान लिया था कि प्रभु आपको चुनेगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अफीसियों की संगत के बारे में अकेले की नहीं है, बल्कि सारी कलीसिया, परमेश्वर के सारे बेटे बेटियों को, पूरे संसार के लिए प्रभु ने ठान रखा था कि वो अपनी इच्छा को हम पर प्रकट करेगा। दूसरा तीमुथियुस 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया, पवित्र बुलाहट से बुलाया, और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उसे अनुग्रह से है जो उसने मसीह में सनातन से हम पर प्रकट किया। तो परमेश्वर ने ये पहले ही हमारे लिए प्लान तैयार किया हुआ था कि वो यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने पास बुलाएगा। तो इसके लिए एक शब्द है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया है जो हमने पढ़ा ना, ताकि ऐसा प्रबंध, ये 10वीं आयत में हम सीखते हैं, ताकि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करे। सब कुछ प्रभु मसीह में एकत्रित करे। तो ये जो शब्द लिखता है ना, समयों का ऐसा प्रबंध, यानी कि ये परमेश्वर की मनसा थी। उसके लिए 2 शब्द है। ये किससे बना है? ओइकोनोमिया शब्द किससे बना है? ओइकोनोमिया का मतलब है, वो पहले सीख लीजिए, OIKNOMIA। ओइकोनोमिया 2 शब्दों से बना है, एक ओइकोस से, एक नमोस से। ओइकोस, OIKOS, ओइकोस, इसका मतलब होता है घर। नमोस यानी कि व्यवस्था से बना है। ये एक मिश्र शब्द है जिसका अर्थ है घर का प्रबंध, निगरानी, किसी दूसरे की संपत्ति का प्रबंध करना। एक लिंकन नाम का प्रभु का दास है, उसने अवलोकन किया है कि ओइकोनोमिया का अर्थ है प्रबंध करने का कार्य, जिसका प्रबंध किया जाता है, जहाँ प्रबंधक की भूमिका हो सकता है, परंतु यूनानी संसार में इसका इस्तेमाल निरंतर रूप में परमेश्वर के संसार की व्यवस्था और प्रबंध करने के लिए किया जाता था। तो प्रभु ने क्या किया? प्रबंध कर दिया प्रभु ने। अब प्रबंध हो चुका है कि आपको और मुझको परमेश्वर अपने पास क्या करेगा? इकट्ठा करेगा। हम जुदा थे। जब अफीसियों की संगत को लिखा था कि तुम पहले क्या थे? जुदा थे, परमेश्वर थे। और वचन में लिखा तुम परमेश्वर से क्या थे? अलग थे। 2:12 में लिखा, उस समय तुम प्रतिज्ञा वाचों के भागीदार नहीं थे, ईश्वरहीन थे, जगत में आशाहीन थे और ज्ञान रहित थे और प्रभु से अलग थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? प्रबंध कर दिया सब संसार को अपने पास बुलाने का। कुलस्सियों की पत्री, अगर आप पढ़ रहे हैं बाइबल तो इस वचन को आप जरूर पढ़ें। कुलस्सियों की पत्री 1:27 वचन। कुलस्सियों की पत्री 1:27 वचन। तो मैं भी इसको पढ़ूंगा ताकि सारे जने सुन सकें। तो ऐसे लिखा है प्रभु के वचन में, पहले 20 में, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हों चाहे स्वर्ग की हों। और 27 वचन पे, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वे ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। तो यहाँ पर भेद के बारे में बताया है, तो साथ में उसने ये भी बताया है प्रभु के दास ने कुलस्सियों की संगत को, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। प्रबंध कैसे किया परमेश्वर ने आपको एकत्रित करने का? यीशु मसीह आपको कैसे अपने पास बुलाता है? उसके लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा। कुलस्सियों 1:20, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर लें, चाहे वे पृथ्वी की हों चाहे वे स्वर्ग की हों। तो बड़े ध्यान से सुनिए, हमने 1:10 वचन अफीसियों में पढ़ा है समय का प्रबंध। बाइबल में लिखा है समयों का प्रबंध। क्या पढ़ा था उसमें? कि समयों के पूरे होने का। ये गलातियों की किताब 4:4 में जब पढ़ेंगे तो वचन में लिखा, जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। इसके लिए एक यूनानी शब्द है प्लेरोमा।
प्लेरोमा यानी कि पूरा होना, और दूसरा शब्द है कैरोस यानी कि समय की अवधि से किया गया है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के भेद के प्रकाशन अर्थात मसीह युग में पाए जाने वाले समय। तो इतिहास का समय भी है, काफ़ी लंबी अवधि है वहाँ पर, लेकिन जब समय पूरा हुआ, जब मसीहा प्रगट हो गया, परमेश्वर ने समय के अनुसार, यहाँ पर 10 वचन में हमने यही सीख रहे हैं कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। एक तो समय यीशु मसीह के आने का है, एक अभी सबको एकत्रित करने का है, जब सारी जातियां प्रभु के सामने एकत्रित हो जाएंगी, उसका प्रभु ने प्रबंध किया है यीशु मसीह के द्वारा। ये गहरी स्टडी है, कई लोगों से ऊपर से गुजर जाएगी भाई अपना ध्यान रखो, ये गहरे वचन है, कई लोगों के ऊपर से गुजर जाएंगे। प्रार्थना के साथ बैठो प्रभु के सामने, जो जितना टाइम रह गया प्रभु से यही मांगो, प्रभु ये वचन मैं सीखना चाहता हूँ कि कैसा प्रबंध है प्रभु वो तेरा, है ना। आज जैसे हम शादी में प्रबंध करते तो कितना टाइम लगता है, सारा कुछ करते सब कुछ, तो कितने टाइम के लिए करते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए, उसके बाद क्या हो जाता है? सब कुछ पूरा हो जाता है। खुदा यीशु मसीह का भी प्रबंध ऐसा ही है, वो आपके जीवन में परमेश्वर ने अपने काम को दिखाने के लिए यीशु मसीह के द्वारा समय को पूरे समय में प्रकट किया है। जब समय पूरा हुआ, गलातियों की किताब को, गलातिया की कलीसिया को जब हम देखते हैं तो वचन में लिखा है उसके 4 अध्याय के 4 वचन में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। तो जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने वो प्रबंध हमारे ऊपर प्रकट कर दिया। इसी का पौलुस कहता है कि तुम्हें ज्ञान और समझ होनी चाहिए। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा। तो संसार के सभी पुरखाओं के समय में भी, मूसा का समय था, कई प्रकार के समय गुजर गए, लेकिन जब यीशु आया तो सब बातें हम पर प्रकट होने के लिए बता दी गई। तो आशीष के लिए बालक होना जरूरी है। तभी तो लिपालक पुत्र के बारे में हमने सीखा था कि लिपालक पुत्र वो है जो समझता है और जो अपने पिता का ज्ञान रखता है। तो सरकार भी जब तक हम 18 साल के नहीं हो जाते तब तक हमें ना तो मतलब कि लाइसेंस देती है, ना ही कोई और काम के लिए हमें गिना जाता है। तो बालक हम छोटे गिने जाते हैं। तो 20 साल के बाद मतलब शादी करने का अधिकार है 50 साल के बाद तो अब तो सरकार ने पेंशन देनी शुरू कर दी है ना। तो समय पूरा होगा तभी सब काम होते हैं, है ना। तो पूरा होना यानी कि ये मसीह के देहधारी होने से लेकर उसके द्वितीय आगमन तक उसका पूरा होना, मतलब युग में अस्तित्व में आ गया है। ये अभी क्रूस के द्वारा हमें प्रभु ने प्रबंध करके अपने पास बुला लिया है, लेकिन अभी सारी चीज़ें एकत्रित नहीं हुई। लिखा है कि अभी सारी चीज़ें उसके अधीन नहीं है। तो परमेश्वर ने अपने मन की बात खोल दी हमारे ऊपर। एकत्रित करे, मतलब एकत्रित करने का क्या मतलब है? कई लोग पूछे एकत्रित करने का क्या मतलब है। इसके लिए एक यूनानी शब्द है, मैं इसको पढ़ूंगा। अनेक फैलाओ, अनेक फैलाओ, ANEKPHALAIOO, अनेक फैलाओ। तो दूसरी जगह में ऐसा लिखा है अनेक फैलियो। तो ये जो केवल यहाँ पर और रोमियो 13:9 में मिलता है, जिसका मतलब है जोड़ना, जहाँ किसी चीज़ का सारांश देना। रोमियो 13:9 में क्या बोलता है परमेश्वर का दास? कि सारी बातों का सारांश यानी कि निचोड़, एकत्रित करना, निचोड़ करना किसी चीज़ का। बड़े ध्यान से सुनिए। तो परमेश्वर से मतलब संबंधी जो मानवीय संबंधों से जुड़ी सभी आज्ञाओं का परमेश्वर ने निचोड़ एक दिन आपको बता देना है। तो परमेश्वर की योजना का सारांश मसीह है, फिर से इकट्ठे होना, जो किसी युग में अलग हो गया, मसीही युग में भेद के प्रकाशन के अनुसार मिल गया। जो मसीह में है उन्हें चुना गया, गोद लिया गया, छुड़ाया गया, क्षमा किया गया। जो पाप के कारण अलग थे, जैसे यशाया उसके 59 यानी कि 59 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि तुम्हारे पापों के कारण तुम परमेश्वर से अलग हो गए थे, अब यीशु के द्वारा फिर से हम परमेश्वर के पास जाने वाले बन गए हैं। और वचन में लिखा है कुलसियों 1:20 में भी जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है यीशु के लहू के द्वारा, क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके। कैसे प्रभु परमेश्वर हमारे साथ बात करता है? यीशु के लहू के द्वारा। अगर आज आप यीशु के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर से मिल सकते हैं। लहू आपको मिलाएगा। लहू मिलाना है, लहू अपने ऊपर लेना है। आपके लहू में नहीं वो बात, यीशु के लहू में बात है।
वो आपको मिलाएगा। लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की हो। तो मसीह ने अपना लहू स्वर्गदूतों जहाँ इस दुनिया के लिए नहीं बहाया, यीशु मसीह ने अपना लहू किसके लिए बहाया? पापी गुनाहगारों के लिए, आप और मेरे जैसे लोगों के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया। कई लोग सोचते हैं मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत गिरा हुआ हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रभु मेरे प्रियो, यीशु के लहू में आज भी उतनी ताकत है, आज भी उतनी सामर्थ है जितनी उस समय थी। वो आज आपको शुद्ध कर सकता है, चाहे आप कितने भी गहरे पाप किए हैं। एक बार जब आप तौबा कर लेंगे, उसका लहू आपको शुद्ध कर देगा। यूहन्ना ने यही लिखा था, कहता यदि हम अपने पापों से मन फिराएं तो वो हमें क्षमा करने के लिए धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, यदि आपने कभी तौबा नहीं की, आज ही तौबा का वक्त है। अगर आपने कभी प्रार्थना नहीं की, आज ही प्रभु के सामने गिर जाइए, उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप। इससे इसी को बोलते हैं एकत्रित करना। कुलसियों की पत्री में जब हमने पढ़ा है तो लिखा उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सारी चीज़ों को क्या करें? एकत्रित करेगा परमेश्वर। ये एकत्रित कैसे हो सकता है? वचन में लिखा, जब लास्ट में प्रकाशित वाक्य में बार बार इन चीज़ों का भेद खुलता है। जब 7 मोहरों के भेद के बारे में यूहन्ना, मतलब ये वो किताब के बारे में दुआ करता है तो यूहन्ना रोने लग जाता है, प्रभु इस किताब का भेद कैसे खुलेगा? तब क्या हो गया? वचन में लिखा, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना कोई ऊपर नीचे कोई भी नहीं मिला कि जो उन भेद को खोले। लेकिन क्या हुआ? यीशु ने वो पुस्तक ले ली। तो क्या किया फिर उन्होंने? परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने, लाखों स्वर्गदूत, वो 24 प्राचीन यीशु के सामने गिर के क्या बोलते हैं? कहता तूने वध होकर, है ना, वो भेद किसने खोला है? यीशु मसीह ने वध होकर, यानी कि अपनी जान देकर भेद खोला है। क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने लोगों को अपने पास प्रभु ने बुलाया है। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है 5वें अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 5 की 9-10, वे ये नया गीत गाने लगे। जब उनको भेद समझ आ गया, भेद कैसे कौन खोल सकता है हमारे पर, तो क्या है? कहता तू इस पुस्तक के लेने, उसकी मोरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया गया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य हैं। यीशु के द्वारा ही आप प्रभु को मिल सकते हैं। चर्च में जाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले भाई, बपतिस्मा लिए हुए भाई, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे कि आप यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आ गए हैं। अभी आप अनाथ नहीं हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे दुख में हो, चाहे क्लेश में जा रहे हो। लोग बाहर बोलेंगे, हाँ जी कोरोना फैल गया भाई, घर में बैठा रहा, कितनी देर तक बैठा रहेगा पृथ्वी पर भाई? हाँ जी, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। एक दिन इधर से भी उठा के बाहर फेंक देंगे। अब तो लोगों ने सीधा काम निपट दिया, ना तो दफनाते हैं और ना ही जलाते हैं, सीधा पानी में फेंक दे भाई। लेकिन आपकी आत्मा को प्रभु ऐसे नहीं फेंकेगा। प्रभु एक दिन एकत्रित करेगा, चाहे पृथ्वी की चीज़ें हों चाहे स्वर्ग की हों। यीशु मसीह आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा, वो अपने पास में रख लेगा। यीशु मसीह ने बार बार बोला है, कहता कि स्वर्ग का राज कैसा है? एक जाल डालने वाले जाल के समान है। जब वो समंदर में डाला गया तो उसमें बहुत कुछ आ गया, अच्छी अच्छी मछली उसने पकड़ ली। प्रभु ने आपको पकड़ लिया। आप अच्छी मछली हो, आप अच्छे हो, प्रभु ने आपके ऊपर अपना समझ और ज्ञान प्रकट किया है। तो यहाँ पर हमने इफिसियों की किताब की जब स्टडी कर रहे थे तो उसमें से हमने कितनी बातें सीखी हैं। कहता अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार, ये परमेश्वर की इच्छा थी, वो ठान लिया था प्रभु ने, उसके मन में था, वो सामने रखा था कि वो आपको एक दिन बुलाएगा अपने पुत्र यीशु के द्वारा। इसलिए एक हो जाएं, तभी वो इफिसियों की संगत को बोलता है 4 अध्याय में, सभी क्या हो जाओ? एक हो जाओ। मैं उस वचन को पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनना आप। इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय में, और ऐसे लिखा है
एक ही देह है, प्रभु एक ही देह बना रहा है। दुनिया में कितने कितने चर्च हैं, कितने कितने कलीसियाँ हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि वो एक ही देह है। और उसके बाद एक ही आत्मा है, आत्मा भी एक ही है। और जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। मसीही बंदे की एक ही आशा है। क्या आशा है? कि उसके लिए एक दिन यीशु मसीह आएगा। तो स्वर्ग और पृथ्वी की सारी बातें जो बिछड़ गई थी, जो जुदा हो गई थी, उनको प्रभु क्या करेगा? एक करेगा यीशु मसीह के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दिया, आज ही दें। मैं जितनी बार मैसेज ख़त्म करूँगा उतनी बार ही आपसे ये बात कहूँगा, अगर आज आपने परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया तो प्लीज़ अपना जीवन उसको दे दीजिए, तभी आप उसके साथ इकट्ठा होंगे। हाँ, नहीं तो फिर इस पृथ्वी पर नहीं ना इकट्ठे होना चाहते, तो फिर उसके लिए भी मेरे पास काफ़ी वचन है। मैं नहीं चाहता कि ये वचन सुनाऊं, लेकिन उसके लिए कभी फ्री जब मौका मिलेगा अलग मैसेज डालूंगा। तो इकट्ठा होना जो नहीं चाहते उनको फिर परमेश्वर हमेशा के लिए छोड़ देगा, उनको फिर परमेश्वर दोबारा कभी इकट्ठे नहीं होने देगा। तो फिर क्या होगा? अभी तो भेड़ें भी इकट्ठी हो सकती हैं, बकरियां भी चर्च में इकट्ठी होती हैं। दिखा ना, यीशु मसीह ने कहा था कि भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। तो भैया अब तो बकरी की और भेड़ की पहचान का पता ही नहीं है, लेकिन एक दिन परमेश्वर अलग कर देगा। एक दिन क्या करेगा? आपको भेड़ों से बकरियों को अलग करेगा। तो फिर देखते रहना कि क्या किसको उसने अपने पास में रखा, एकत्रित किसको करेगा अपने पास। देखिए, हम गेहूं को एकत्रित करते हैं अपने लिए, अपने घरों में गेहूं रखते हैं, आके उसी को खाते हैं, उसी के पीछे हम भाग दौड़ करते हैं, क्योंकि उसी से पेट भरता है। लेकिन आप तूड़ी थोड़ी एकत्रित करेंगे, तूड़ी तो पशुओं को डाली जाती है। तो परमेश्वर किसको एकत्रित करेगा? आपकी आत्माओं को। वो आपकी आत्मा को एकत्रित करना चाहता है, इसलिए आपके शरीर को निजात दे दी है, इसलिए प्रभु ने आपके ऊपर अपना ज्ञान प्रकट किया है। तभी पौलुस बोलता है उसके, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत ऐसे किया है। देख बाइबल में लिखा, जानने के योग्य बनाया। आप धन्यवाद करो कि आप मसीही हो, आप प्रभु को शुक्रगुजारी करो कि आप यीशु को समझने पाए हो। प्रभु को महिमा दो कि आप यीशु मसीह के हो गए हो। स्तुति करो प्रभु की कि आप एक मसीही बन गए हो। घुटनों के बल आके धन्यवाद करो कि आप एक मसीही बन गए हो। यही था वो क्रूस का ज्ञान जो कलीसिया के ऊपर प्रकट किया गया। आगे उसने लिखा, उसने अपनी इच्छा का भेद, अपनी इच्छा का भेद जो प्रभु चाहता था आप जानो, वो क्या है? अपने भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, हमें जानने के योग्य बनाया कि चक बाइबल भाई, उठा बाइबल, देख तेरे लिए मैंने कितनी बरकतें रखी हैं। मैंने पिछले हफ्ते जब मैसेज ख़त्म किया, अभी भी टाइम ख़त्म होने को आ गया है, पिछले हफ्ते बोला अरे चर्च में क्या मिला, चर्च में क्या मिला, आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, है ना। आगे भी पिछले हफ्ते हमने ये यहाँ तक ख़त्म किया था कि आपको चर्च में क्या मिला, लेकिन आज हम यहाँ मैसेज को ख़त्म करेंगे, आपको आगे क्या मिलेगा। तो आगे क्या मिलेगा? महिमा का धन, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का अधिकार, स्वर्गदूतों के साथ आराधना, परमेश्वर के चेहरा देखने का सौभाग्य, सदा तक जीवन जल की नदियों के पास घूमने का अवसर, जीवन की रोटी जीवन के पेड़ में से खाने का अवसर, परमेश्वर के पुत्र को आमने सामने देखने का अवसर मिलेगा। ये आपको मिलेगा यदि आप इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसके पास आएंगे। तो एक दिन आप परमेश्वर को मिलेंगे और फिर वो आपके अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा और आपको अपने गले लगाएगा। फिर सब कुछ एक हो जाएगा, फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। प्रभु चाहता है कि आप पहले जैसे हो जाएं। प्रभु चाहता है कि आप फिर से उसके पास लौट आएं। तो ये जो 3 आयतें हमने सीखी हैं, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्रित करें। तौबा कीजिए, बपतिस्मा लीजिए, बाइबल पढ़िए, मसीह में बढ़िए, तब आप उसके साथ एक हो जाएंगे। तब वचन में लिखा है यीशु मसीह सारा राज्य पिता को सौंप देगा, तब सब कुछ उसके हाथ में आ जाएगा। यही है एकता। आप मसीह में बढ़ें, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ हो। मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी आपके लिए दुआ करूंगा। आप मसीह में बढ़ते जाएं, एक हो जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। आज ही उसका ज्ञान मांगे। जब आप सोने लगेंगे, आज जब आप अपने बिस्तर पर जाएंगे, तो आज एक दुआ जरूर कहनी, प्रभु मुझे अपना समझ और ज्ञान दीजिए, प्रभु मुझे प्रकाश दीजिए। प्रभु पौलुस ने यही कहा था, जब समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट किया। आओ एक वचन
पढ़ के फिर समाप्त करेंगे। गलातियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 16वां वचन। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। तो यहाँ पर लिखा फिर मैंने किसी से सलाह नहीं ली। जब परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट हो गया, फिर वही घर वाली से थोड़ा पूछ के बपतिस्मा लेना है ना। पापा को पूछ के बपतिस्मा लेना, तूने किसी को नहीं पूछना। चुपचाप जाके पास्टर के सामने गिर जाओ और बोलो कि मुझे बपतिस्मा दे दो। किसी ने आपको एकत्रित नहीं करना। जब इस पृथ्वी पर हो तो तब तक आप मम्मी हो, डैडी हो, पापा, मासी, मासड़, कुछ भी हो। उसके बाद आप किसी के कुछ नहीं हो। अगर आप यीशु मसीह में हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर आपको अपने वचन को प्रकट कर रहा है। तो आज ही अपना दिल प्रभु को दीजिए, आज ही मसीह को अपनाइए, प्रभु के सामने गिर जाइए। प्रभु से एक ही बात कहें, प्रभु इस अवसर का मुझे लाभ हो जाए। प्रभु मैं निर्बुद्ध नहीं, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान दीजिए। आप अपनी समझ से, अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के ज्ञान से, पवित्र आत्मा का वरदान है ज्ञान, वो आपको चाहिए। यीशु मसीह आपको आशीष दे। यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके परिवार में, आपके बच्चों पर, आपकी आने वाली पीढ़ियों के ऊपर अपना यही ज्ञान प्रकट करे जो ज्ञान परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के द्वारा कलीसिया, अफसुस की कलीसिया के ऊपर प्रकट किया गया। एक आत्मिक ज्ञान, एक समझदारी, विजडम और जो परमेश्वर की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको मिले। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदा होता रहे। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। भाई उत्तम प्रार्थना में दुआई करेंगे।